अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी मैं एक वीडियो में कह चुकी थी कि हमारे घर में जो मेथी है वो बड़ी पसंद की जाती है सर्दियों में। यानी कि बाकी इतनी सब्जियां नहीं बनती, यानी कि आलू मेथी बनती ही रहती है। और ये यानी कि हर रूप में हर तरीके से मैं इसको बनाती हूँ और वो यानी कि खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ और बच्चे खाते भी हैं। और इस दफ़ा तो इतनी टेस्टफुल बनी तो मुझे खुद समझ ना आई कि इसमें क्या मैंने ऐसा डाल दिया है कि मेरी मेथी इतनी लजीज बनी है। फिर यानी कि पका ली, खा ली। और यानी कि मैं एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, यानी कि ये कोई डाइटिंग नहीं करती, वैसे मैंने आदत डाली है। फिर मैंने आधी और खा ली, तो फिर मुझे मेरा मन चाहे मैं और खाऊं। बहरहाल मैंने इस आलू मेथी से 2 रोटियां मुकम्मल की। वो क्यों और कैसे क्यों मुझे यानी कि मैं खुद ही भूल चुकी थी, लेकिन इतना टेस्ट था। क्योंकि मैं जब खाना बनाई थी ना, तो उसके बाद शाम के खाने मैंने खा ली थी, लेकिन वीडियो नहीं तैयार हुई थी, इसलिए कुछ ऐसे ही होता कि बिज़ी होता बंदा। तो मैंने कहा चलो मैं जब पका कर ना इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो साथ जब मैंने खुद खाया मुझे इसका इतना जायका यानी कि फ़ील हुआ, इतना ज़बरदस्त लगा कि मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स भूल ना जाऊं और अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि इस दफ़ा इसमें कौन सा इतना फ्लेवर आ गया कि जो मैं यानी कि आधी यानी कि पूरी एक रोटी एक्स्ट्रा खा गई हूँ। खाती मैं एक हूँ, ज़्यादा अच्छा सालन मज़ेदार लगे फिर कभी कभी मैं यानी कि 1.5 रोटी खाती हूँ। 2 बहुत कम खाती हूँ और मेरी रोटी भी बड़ी हल्की फुल्की होती है। बाकी आम रूटीन में हल्की हो भारी हो मैं एक ही खाती हूँ। आइए व्यूअर्स, मैं अब आती हूँ आज यानी कि सही बात की तरफ। इतनी टेस्टफुल क्यों बनी है, इसलिए पहले तो ये था कि इसमें मैंने डाला फ़िश का ऑयल। फ़िश का ऑयल कैसे कि फ़िश का अपना ऑयल तो नहीं होता, यानी कि फ़िश तो आजकल हम फ्राई करते रहते हैं ना घर में। तो जब वो फ्राई करते हैं ना, तो जो उसका ऑयल होता है ना, वो हम यानी कि अपनी आलू मेथी में डाल लेते हैं। उससे फिर मैंने वो हो गया। ये तो मुझे पता ही था कि ये मैं डालती हूँ जब यानी कि ऑयल बच जाता है। यानी कि बजाय आप उस ऑयल को पुराना करें, उसके यानी कि वो तासीर नहीं रहेगी, तो आप यानी कि 1-2 दफ़ा फ़िश फ्राई करें, बाद में इससे आलू मेथी बना लें या और वेजिटेबल बना लें। पहले भी मैं कह चुकी हूँ यहाँ, यानी कि मटर पुलाव, आलू पुलाव और मटर पुलाव, बाकी और किसी पुलाव में नहीं अच्छा नहीं लगेगा ये वाला ऑयल। अच्छा, उसके बाद क्या था, मुझे याद आया कि मैंने क्या डाला। हाँ जी, मैंने डाला था पनीर, जो कि मेरे घर में ही तैयार हुआ पड़ा हुआ था। और मैं उसी इंतज़ार में थी कि सर्दियाँ आएँ और आलू मेथी बननी शुरू हो और उसमें मैं पनीर डालना शुरू करूँ। पनीर भी मेरे घर का था, देखे ना, हुई बच्चर भी हो गई और टेस्टफुल भी हुआ। यानी कि ये मेथी बनी है यानी कि फिश ऑयल और यानी कि पनीर से, वो भी घर का, इसलिए ये बहुत टेस्टफुल बनी है। आप भी एक दफ़ा बनाकर देखें और बचत की बचत भी होगी। आपका ऑयल ज़ाया भी नहीं जाता, संभालना भी नहीं पड़ता। जिनके बाद सर्दियाँ बीत जाती हैं, ख़वातीन पूछती रहती हैं मुख्तलिफ, यानी कि मैं देखती रहती हूँ यानी कि चैनल पे, यानी कि इस ऑयल को क्या करें लोग बताते रहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। इनके जो ही फिर सीज़न ख़त्म हो जाए, आपका फ़िश खाने को नहीं दिल करता, फिर आप यानी कि फाइनल आलू मेथी भी खाने को नहीं दिल करता सीज़न के अलावा, फिर आप यानी इसके फ्राइज़ और पकौड़े तल कर खा लेते हैं। ये मैंने भी आपको बता दिया है। तो इस तरह पनीर भी मेरे घर में तैयार पड़ा हुआ था और गर्मियों से मेरा चलता आ रहा था, और मैं इसी इंतज़ार में थी कि जो ही यानी कि आलू मेथी मैं बनाऊँगी उसके अंदर मैं पनीर डालूँगी। वो मैंने पनीर डाला। और यानी कि एक और बात बता रहा हूँ खुद ही, यानी कि क्यों इसमें टेस्ट आया। ये जो आलू बिल्कुल नए आलू होते हैं ना, आपने यानी कि इनको ज़्यादा छीलना नहीं, हल्का सा ऊपर से जो ज़रे ज़ुरे चिमटे होते हैं हम उनको कर लें, चाहे वो तो हाथ से भी उतर जाएंगे। हल्की से नाइफ फेरें, छुरी फेरें, ठीक। फिर आप यानी कि जो नए आलू होते हैं उनका मोटा छिलका नहीं उतारना, उसका उतारना नहीं, बस हल्का सा ऊपर से साफ करना। आप उस आलू से भी, ये आपके यानी कि से भी बहुत टेस्टफुल मेथी बनती है। या तो ये है कि हम पसंद करते हैं और मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाती हूँ, यानी कि कभी इसमें बेबी आलू डालकर बनाती हूँ, और इस बार मैंने इसमें 2 टेस्टफुल चीज़ें मिला दी।
फ़िश ऑयल और पनीर घर का बना हुआ। कैसे और किस तरह, मुझे तो बहुत सस्ता पड़ा, ना मैंने बाज़ार से ख़रीदा ना कुछ। वो मुझे कमेंट से पूछेंगे कि मेरे घर में इतना फ्री का पनीर कहाँ से आ गया। उम्मीद है व्यूवर्स को मेरी ये रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइव मैं नहीं दिखा सकी थी, मैंने इसी तरह ही दिखानी थी आपको, तो लेकिन ये बातें मेरे ज़हन में अगर भूल जाती तो वो मज़ा नहीं जा रहना था। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। अल्लाह हाफिज़।